वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमीज स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। पाकिस्तान को अगर ये वर्ल्ड कप जीतना है तो क्या चीजें करनी है? देखिए, वर्ल्ड कप एक बहुत लंबी कैंपेन होती है, सो इसमें एक तो हिम्मत नहीं हारनी क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होंगे। दूसरा एका रखना है क्योंकि जब आप हारते हैं तो ड्रेसिंग रूम में तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, इससे बचना है। फिर इस टीम को सही वक्त पे पीक करना है और फिर हारने से सीखना है। जीतने से जो एक रिदम पैदा होता है वो नहीं तोड़ना है। फिटनेस कायम रखनी है और मोर इम्पोर्टेंटली ये नाम है लीडरशिप का। और सिर्फ बाबर आजम का काम नहीं है ज्यादा कि वो ये मैचेस जीतें। हाँ, वो इस टीम को खड़ा कर सकते हैं बिल्कुल और इनको हिम्मत दे सकते हैं, मगर हर एक इंडिविजुअल को लीडर बनना है, अपना रोल डिफाइन करना है, उसमें क्लैरिटी लानी है, प्रेशर मोमेंट्स में पैनिक नहीं करना है। और उसके अलावा आपको, चाहे आप हाफ फिट हैं और मुल्क आवाज दे रहा है आपको खेलने के लिए, आपको खेलना है क्योंकि ये सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है अपना नाम बनाने के लिए। बहुत ज्यादा बड़े मैचेस होंगे, बहुत बड़े क्राउड्स होंगे यहाँ पे भारत में। सो आपको करना यही है कि सारी चीजों को बैक ऑफ द माइंड डाल के सिर्फ उस बॉल पे फोकस करना है, एज अ बॉलर, एज अ फील्डर, एज अ बैटर, क्योंकि वो बॉल मैटर करता है। आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ उस बॉल पे होनी है और अपने आप को बताना है, आपने बार बार ये समझाना है कि मेरा हीरो बनने का वक्त आ गया। मैंने दुनिया को दिखाना है कि मैं कैसा प्लेयर हूं। मैंने दुनिया को बताना है कि मैं अपने मुल्क की खातिर जान लड़ा सकता हूं। और पैशन और एग्रेशन जो कि पाकिस्तान की खूबियां हैं, इसको अब नहीं भुलाना है बिल्कुल। देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लीडरशिप। चले अब चलते हैं प्लस फैक्टर की तरफ और देखते हैं कि लीडरशिप क्या कमाल दिखा सकती है। देखिए, लीडरशिप और बाबर आजम, ये जो है ये बहुत ही क्रिटिकल रोल है बाबर आजम का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने करनी है वो इस टीम को एक ख्वाब देना है। और ख्वाब है कि अगर जीतते हैं तो क्या होगा। ये नहीं है कि हारेंगे तो हम हमारे साथ क्या बर्ताव होगा, मगर यहाँ पे हम आए हुए हैं और एक्सपेक्टेशंस दुनिया की हम पे लगी हुई हैं। हाँ, कई कहते हैं कि हमारी टीम उस मुकाबले की नहीं है कि इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड फेवरेट कह सकें, चलें अंडरडॉग ही सही, मगर इस टीम को आपने ख्वाब देना है और ख्वाब जीतने का देना है। और चाहे आप हारते भी हैं फिर भी उस ख्वाब से आपको पीछे नहीं हटना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जो भी बड़ी परफॉर्मेंस होती है वो बड़ी ड्रीम से होती है। सो ड्रीम बिग और उसकी तरफ तवज्जो रखें और उसी तरफ चलते जाएं। हाँ, ऊपर नीचे जैसे मैंने कहा होगा मामला, मगर उसकी परवाह न कीजिए। अब क्रिटिकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं कि पाकिस्तान को क्या चीज जिता सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ओपनिंग पेयर सॉर्ट आउट करना है। इस वक्त आपके पास इमाम उल हक भी आउट ऑफ फॉर्म है, दोनों मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में उनसे स्कोर नहीं हुआ। तो टॉप ऑर्डर और ओपनर्स खास तौर पे वो थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। सो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही डिसीजन करना है। और डिसीजन क्या होता है, या तो आप फिर फखर जमान को बैक करें और कहें कि नहीं, यही मेरा मैच विनर है और इसी के ऊपर हमने तकिया किया हुआ है, और चाहे ये अभी फॉर्म में नहीं है, इवेंचुअली जब ये फॉर्म में आएंगे और बड़ी टीम के खिलाफ ही हमें ऑन द डे मैच जिता देंगे, तो इसीलिए हम इन पे भरोसा करके चल रहे हैं। और ये जो इनकी आउट ऑफ फॉर्म सिचुएशन है ये टेम्परेरी है। सो हम इनमें हमें पूरा भरोसा है। या तो इस नौयत की आप गेम खेलें फखर के साथ, और अगर आप समझते हैं कि फखर जमान फॉर्म में नहीं है, जो कि नहीं है, तो फिर आपको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या, अब्दुल्ला शफीक का ऑप्शन है, उनसे ओपन करवाएं, या फिर आप रिजवान से ओपन करवाएं और मिडिल ऑर्डर में फिर आप इफ्तिखार को ऊपर प्रमोट कर सकते हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सॉर्ट आउट करने के लिए कि ओपनिंग पेयर कौन होगा, क्योंकि अच्छी टीम्स के पास ओपनिंग पेयर सेटल्ड है और इसीलिए वो आगे प्रोग्रेस करती हैं। फिर उसके बाद बॉलिंग की तरफ आ जाते हैं। आपको एक स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए। अभी आधे आधे बॉलर से आप जा रहे हैं और ये जो बैटिंग स्ट्रिप्स हैं यहाँ पे भारत में, वो अलाउ नहीं करती है हाफ एंड हाफ ऑलराउंडर्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाए विद द बॉल। यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शन होनी चाहिए। इस वक्त आपके पास दो एक जो है वो प्रॉपर बॉलर्स हैं जो कि तैयार है। शाहीन शाह अफरीदी भी बाय द वे पूरी तरह से फिट नहीं है, उनकी उंगली में स्वेलिंग है। इसी तरह से हारिस रऊफ जो है वो बॉलर हैं पूरे, मगर पिछले मैच में बहुत रन दे दिए। और फिर वसीम जूनियर और हसन अली, ये भी अभी तक उस मुकाम अपना हासिल नहीं कर सके हैं जितना के स्किल के हिसाब से इनको हासिल करना चाहिए था। तो पाकिस्तान के पास एक और ऐसी
ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए कि प्रॉपर एक बॉलर को बीच में खिला सके इन बैटिंग पिचेस के ऊपर। इन बैटिंग पिचेस के ऊपर आप फिक्र ना करें, अगर एक बैट्समैन बाहर भी कर देते हैं फिर भी ये बैटिंग सर्फेसिस इतनी अच्छी हैं कि आप शायद कम बल्लेबाजों से 350 स्कोर कर जाए, मगर बॉलिंग आपको स्ट्रांग करनी है और उसके लिए एक स्पेशलिस्ट बॉलर आपको खिलाना है। फील्डिंग पाकिस्तान को बहुत बेहतर करनी है। देखें सरली फील्डिंग से आउट ऑफ फॉर्म हो गया और उसकी बड़ी वजह मैं समझता हूं कि ये नहीं है कि कोई ओवरनाइट कोई काम खराब हो गया, बट फोकस हट गया। और फोकस इसलिए हटा है क्योंकि एशिया कप में खराब फील्डिंग के बायस और वैसे बल्ले और बैट की बॉल के परफॉर्मेंस के बायस एशिया कप एक डिजास्टर्स टूर्नामेंट हुआ है। सो ये जो डिफीट्स की वजह से आपकी फील्डिंग भी जो है वो नीचे गिर गई है, क्योंकि आपका फोकस बैट और बॉल और व्हाट इफ पे चला गया कि हम मैचेस हार गए, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, यहाँ पे अगर हमारी अच्छी बिगिनिंग नहीं हुई तो क्या होगा। इस जहनियत से आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते हैं। फ्रेश बिगिनिंग है, नीदरलैंड से पहला मैच है, आप अपने आप को बैक करें और फील्डिंग लाजवाब कीजिए। ये बहुत जरूरी है। अच्छा रन आउट, 2 ब्रिलियंट कैचेस, सारी टीम उठ जाती है। और जैसे मैंने कहा कि आपका कॉम्बिनेशन ठीक होना चाहिए और आपके लक होनी चाहिए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए लक का बड़ा हाथ होता है। सो मैं उम्मीद यही करता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप सही टीम सेलेक्ट करते हैं, अगर आप लीड ठीक करते हैं, अगर हर प्लेयर जो है वो अपने आप को अच्छा लीड कर ले, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए।